अन्ना हजारे का आंदोलन और सीजेपी का आंदोलन क्या दोनों एक जैसे हैं? बहुत लोग कहते हैं कि दोनों आंदोलन की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि सरकार अलग थी। ठीक बात है, लेकिन सरकार से भी पहले एक सवाल आंदोलन से पूछा जाना चाहिए, क्या दोनों आंदोलन का चरित्र एक जैसा है? जवाब है नहीं। पहला अंतर, मुद्दा। अन्ना हजारे का आंदोलन एक स्पष्ट मांग पर खड़ा था। जन लोकपाल कानून। देश भर में चाहे दिल्ली हो, मुंबई हो या लखनऊ हो, हर जगह एक ही मुद्दा था, भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था में बदलाव। लेकिन सीजेपी का आंदोलन शिक्षा के मुद्दे से शुरू हुआ। लेकिन क्या आज भी ये पूरा आंदोलन उसी मुद्दे पर केंद्रित दिखाई देता है? दूसरा अंतर, संदेश। अन्ना आंदोलन में मंच से लगभग हर भाषण उसी एक मांग के इर्द गिर्द रहता था। संदेश स्पष्ट था, इसीलिए देश का हर व्यक्ति समझ पा रहा था कि आंदोलन चाहता क्या है। लेकिन सीजेपी के मंच से अलग अलग तरह की बातें, अलग अलग नारे और कई वैचारिक भाषण भी चर्चा में आ रहे हैं। ये जो कर रही है, ये बहुत सालों से कर रही है और हमने देखा है कि ये लोग बस सीता के पति का नाम ले लेके नीता के पति का काम कर रहे हैं। जब संदेश बिखरता है तो मूल मुद्दा भी पीछे छूटने लगता है। तीसरा अंतर, अनुशासन। अन्ना हजारे बार बार कहते थे कि आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा, किसी भी राजनीतिक दल का मंच नहीं बनेगा और मुद्दे से भटकना नहीं है। आज सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीजेपी अपने मंच पर होने वाली हर गतिविधि और हर बयान की पूरी जिम्मेदारी ले रहा है? चौथा अंतर, नेतृत्व। अन्ना हजारे का पूरा नैरेटिव उनके व्यक्तिगत जीवन की सादगी, गाँव में काम और भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे संघर्ष पर टिका था। उनकी व्यक्तिगत विश्वसनीयता आंदोलन की ताकत बनी। सीजेपी का नेतृत्व भी अपनी बात रख रहा है, लेकिन आज सबसे बड़ी चुनौती ये है कि संगठन का फोकस उसी मूल मुद्दे पर बना रहे जिसके लिए छात्र सड़क पर आए। पांचवा अंतर, राष्ट्र समर्थन। 2011 में अन्ना आंदोलन देशव्यापी जन आंदोलन बन गया था। अलग अलग राज्यों, शहरों और वर्गों के लोग एक ही मांग के साथ जुड़ रहे थे। सीजेपी का आंदोलन अभी मुख्यतः शिक्षा से जुड़े वर्ग तक सीमित दिखाई देता है, इसीलिए इसकी रणनीति और भी ज्यादा केंद्रित होने की जरूरत है। छठा अंतर, सरकार पर दबाव बनाने का तरीका। अन्ना आंदोलन ने नैतिक दबाव बनाया, संसद में चर्चा हुई, संयुक्त मसौदा समिति बनी, बाद में लोकपाल कानून भी आया। भले उसकी प्रक्रिया और स्वरूप पर बहस होती रही। आज अगर किसी आंदोलन का मंच अपने मूल मुद्दों से हटकर दूसरे विवादों में घिर जाए तो सरकार के लिए असली मांग को नजरअंदाज करना और आसान हो जाता है। और यही सबसे बड़ा सवाल है, अगर आंदोलन शिक्षा के लिए है तो मंच पर शिक्षा सबसे ज्यादा क्यों नहीं दिखती? अगर छात्रों के भविष्य की लड़ाई है तो हर संदेश उसी भविष्य के इर्द गिर्द क्यों नहीं घूमता? इतिहास गवाह है, मजबूत आंदोलन वही बनते हैं जिनका मुद्दा साफ हो, संदेश एक हो और फोकस कभी न भटके।